जय हिंद, नमस्कार। मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज भारत 20। अभी हम आ चुके हैं दिल्ली के राजीव चौक पर। यहाँ पर हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर जाति पर लेकर के घमासान मचा हुआ है, उस पर आम जनता का क्या विचार है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंद्रदेव। इंद्रदेव जी, ये बताइए, जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव या फिर अनुराग ठाकुर का बयान आता है जातियों पर, क्या विचार है? देखिए, सबसे पहली बात, जातिवाद करना नहीं चाहिए। ये कांग्रेस वाले जातिवाद का राजनीति शुरू से करते आए हैं, तो इनको विरासत में ये चीज मिला है कि जातिवाद करो। तो ये अपना जो इनका जो आदत है, आदत से थोड़ी मजबूर होंगे। तो जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये इनका विरासत में इनको मिला है। वही चीज पे इसको अपना अमल जामा पहनाने में लगे हुए हैं ये कांग्रेस वाले। रह गया सवाल, ये कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बोल करके प्रोवाइड कर रहे हैं राहुल गांधी जी को, बात होती है काबिलियत की। 5 पैसा की काबिलियत नहीं है राहुल गांधी में। वो कॉमेडी अच्छा कर लेते हैं, जाए कहीं कॉमेडी करे, अच्छी बात है। हमारा देश को यूक्रेन नहीं बनाना है, श्रीलंका पाकिस्तान मॉडल नहीं बनाना है। वो तो विदेश से पढ़ के आए हैं, देश के मतलब संसद में बैठते हैं, सांसद हैं, आप बोल रहे हैं सांसद होंगे। वो विरासत में मिल गया है, पारिवारिक वजह से, परिवारवाद की वजह से उनको मिल गया है। आज जो ये भारत में भारत बचाओ यात्रा निकाले थे, असल में वो परिवार बचाओ न्याय यात्रा था कि भाई कांग्रेस बचाओ न्याय यात्रा, परिवार बचाओ, कांग्रेस बचाओ। कोई तो बचा लो मेरे भाई, कांग्रेस को बचा लो, कोई तो बचा लो मेरा परिवार को बचा लो। तो ये परिवार, देखिए, ये जाति अपना खुद का जाति तो उनको पता नहीं है कि कौन जाति से बिलोंग्स करते हैं। उनका नाना नेहरू जी, जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर, थोपा हुआ प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू गांधी जी थे, नेहरू जी जो थे अपने आप को पंडित कहते थे कि भाई नेहरू जी पंडित है। जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बोस थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थोपा हुआ ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये अपने आप को पंडित कहते हैं। और उनका जो राजीव गांधी जी का पिताजी का नाम फिरोज जहांगीर खान, और वो पारसी से बिलोंग्स करते हैं, फिरोज जहांगीर खान। अच्छा, उसके बाद में आ जाइए, पारसी हो गए, मुस्लिम हो गए, उसके बाद में वाड्रा हो गए, इनका बहन प्रियंका वाड्रा जी। और ये ईसाई आती हैं, ये माइनो जी, सोनिया गांधी जी ईसाई हैं। और उसके बाद में जो है गांधी का सरनेम लेके घूम रहे हैं, फर्जी गांधी। तो अपना असली जात बताए ना। इतना तो हल्दीराम का भुजिया में भी मिक्सचर नहीं रहता है जितना इनका खानदान में मिक्सचर है। तो अपना बात बताए ना जी। अच्छा, ये बताइए कि जब भी होता है पार्लियामेंट के अंदर, देश के विकास पर बात होना चाहिए, लेकिन कभी जात पर बात होता है तो कभी किसी और चीज को लेकर ये आगे बढ़ने नहीं देंगे देश को। ये नहीं चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। एक इनमें होड़ मची हुई है, इंडी ठगबंधन गठबंधन में होड़ मची हुई है कि कौन कितना जो है सनातन धर्म को बदनाम कर सकता है, कौन कितना सनातन धर्म को अपमान कर सकता है। ये हिंदुओं की लड़ाने की आपस में साजिश, एक तो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कि हिंदू आपस में जात के नाम पर लड़े और हमको भर भर के वोट दे। जैसे कि छवि मुसलमान भाइयों को जो है सही लाइन से पढ़ने नहीं दिए, उनका छवि दागदार करने का काम किए हैं। उनको जो है ना, मुसलमान भाइयों जितना सादगी से और ईमानदारी से वोट दिए हैं, उनको 8,500 रुपया अभी तक नहीं मिला। ये बोले थे खटाखट फटाफट हम दे देंगे। मेरा एरिया में मेरा आदमी, मेरा कैंडिडेट जैसी जीतेगा, सांसद बनेगा, हम फटाफट मैनिफेस्टो में गारंटी कार्ड लिख के दिए थे, स्टैम्प मार के साइन करके दिए थे कि भैया कांग्रेस जैसी जीतेगा मेरा कैंडिडेट सांसद बनेगा, हम आपको 8,500 देगा। अरे झूठे कांग्रेसियों, ठगबाजो, ठग है सब। ये लोग ठगता है, मूर्ख बनाता है। अभी तक 8,500 क्या 85 पैसा तक नहीं दिया जहां जहां जीते हैं। तो ये देंगे कैसे? इनका एक ही उपाय है कि अपना जो है ना प्रेसिडेंट, जो है ना अपना प्रेसिडेंट इनके अंदर डालिए, अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डालिए। कांग्रेस में अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट होना चाहिए। हाँ जी, खड़गे जी को हटाइए, अपना मुसलमान प्रेसिडेंट डालिए। बाप बोल के 8,500 देंगे। तृणमूल कांग्रेस हो, ये तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, आप बोले तृणमूल कांग्रेस नहीं, इनको हटा करके प्रेसिडेंट बनाइए ना, मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाइए। कांग्रेस में मुस्लिम प्रेसिडेंट हो, तृणमूल कांग्रेस हो, या फिर झाड़ू छाप हो, या फिर आपको सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, इससे सब में अपना मुस्लिम को प्रेसिडेंट डालिए। ये कहते हैं मुसलमान का शुभचिंतक है और मुसलमान के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। हमारे कितना सुन्नी मुसलमान देखिए कितना गरीब हैं, उनके बारे में कभी उनका घर गए हैं? उनको कभी 2 वक्त का रोटी कैसे उनका मुंह में जाता है, कितना मेहनत मजदूरी करते हैं, हड्डी तोड़, कभी गए? उनका शुभचिंतक है? कभी गए? कभी झांकने नहीं गए। ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, उनका बहुमूल्य वोट ले लेंगे बरगला करके। तो सुबह सुबह इन लोग क्या करेगा बेचारा, इन लोग पूरा सादगी से, ईमानदारी से 100% वोट दिए हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों, इनको कभी नहीं पैसा दिया। 8,500 तो क्या 85 पैसा तक नहीं दिया। तो ये मुस्लिम प्रेसिडेंट जब तक नहीं डालेंगे, इनको 8,500 रुपया देने वाले नहीं है। ये सिर्फ ऐसी ठगते रहेंगे। अच्छा, आपने बोला कि गरीब मुस्लिम, तो मैं उसमें से मुस्लिम शब्द हटा देता हूँ। आप मतलब अभी इस जगह रह जाएगा सिर्फ गरीब की बात हो तो कभी वो कारपेंटर के पास में चले जाते हैं देखने के लिए, कभी मोची के पास में जाते हैं, तो कभी बाइक मिस्त्री के पास में जाते हैं देखने के लिए। तो जाने के लिए वो तो जाते हैं, दिखाते हैं कि हम इसका शुभचिंतक हैं, इसका शुभचिंतक हैं। असल में वो तोड़ना चाहते हैं। पहले तो स्टेट वाइज तोड़ना चाहते हैं, फिर जातिवाद के हिसाब से तोड़ना चाहते हैं। लेकिन उनका मनसा जो है जनता जान चुकी है कि ये ठग है, झूठे हैं, मक्कार लोग हैं। इन लोग जो है 8,500 रुपया का देने के चक्कर में बरगला दिया हम लोग को। और इनको अब जो है ना
बहुमत से जो है ना भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है ना वही एकमात्र जो है देशभक्त संगठन है, बाकी सब देशभक्त नहीं है। दूर दूर तक सर्च करिएगा तो ये अपने परिवार के लिए है, अपने परिवार, मेरा बेटा कैसे मुख्यमंत्री बन जाए, मेरा बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन जाए। तो परिवारवाद, ये सब जितना चैनल जितना देख रहे हैं, जितना संगठन देख रहे हैं, सब परिवारवाद है, जातिवाद। मेरा जात का भाई है, मेरा जात वाला बन जाए, तुष्टिकरण करते हैं कि भैया सिर्फ एक ही आदमी को देंगे, एक ही शख्स जो है मेरा ये वोट बैंक है, मुसलमान हो मेरा वोट बैंक है, सिख है मेरा वोट बैंक है, ये चाहते हैं कि ये मेरा पॉकेट का चीज है। तो ऐसा होने वाला नहीं है। देश जान चुकी है, जाग चुकी है। ये 8,500 झूठ जो है पकड़ा गया। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती आग पर, एक बार चढ़ती है। समझ में आ गया लोगों को कि ये झूठा है, झूठा मक्कार है। बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ में जो देश का युवा है वो जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे जो राहुल गांधी जी का बयान आता है बार बार, उस पर क्या विचार है। सर नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कि युवाओं के नेता कहे जाने वाले राहुल गांधी जी का पार्लियामेंट के अंदर जो बयान आता है जाति को लेकर के, क्या विचार है? देखिए, आप जिसको युवा का नेता कह रहे हैं ना, वो संसद में, भरी संसद में कहता था कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, हम इसी संसद में जातिगत जनगणना के लिए कानून लाएंगे। लेकिन सत्ता पक्ष के एक सांसद महोदय ने पूछ लिया, अगर आप कानून लाएंगे तो कानून लाने के बाद आपको अपनी जाति बतानी पड़ेगी, तो बताइए आपकी जाति क्या है। वो नहीं बता पाए। तभी अनुराग भैया ने कहा, जिसको अपनी जाति का पता नहीं, वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। जिसने देश के संविधान को खत्म करने का काम किया, वो संविधान का लाल किताब हाथ में रखे संविधान की रक्षा की बात करते हैं। संविधान बचाने वही देखिए, संविधान को खत्म किसने किया था? इमरजेंसी किसने लगाया था? कांग्रेस ने लगाया था। जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे किसने कहा था? कांग्रेस ने कहा था। आज ये कांग्रेस कह रही है हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। अरे करवाओ ना भाई। लेकिन जब आपसे जाति पूछी तो राहुल जी कहते हैं आपने मुझे गाली दी। अरे राहुल भैया, आपसे आपकी जाति पूछी तो आपको लगा कि आपको गाली दिया जा रहा है, लेकिन देश के तमाम हिंदुओं से जब आप उनकी जातियां पूछेंगे, जब आप हमसे हमारी जातियां पूछेंगे, तो क्या हमें आप गाली नहीं दोगे? क्या आप हमें गाली नहीं दोगे? क्या आप हिंदुओं को बांटने का काम नहीं कर रहे हो? क्या आप समस्त 100 करोड़ हिंदुओं को गाली देने का काम नहीं कर रहे हो उनसे उनकी जाति पूछकर? यहाँ तक कि उनके प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं राहुल जी की जाति पूछना मतलब असंवैधानिक है। राहुल जी इटली से आए क्या? राहुल जी लंदन से आए क्या? कैसे असंवैधानिक है? अगर राहुल जी भी इसी देश के नागरिक हैं, जिस देश का नागरिक हम हैं, जिस देश के नागरिक सब 100 करोड़ हिंदू हैं, है ना भाई? जब आप उनकी जाति पूछोगे, आपके नेता सड़कों पर पत्रकारों से पहले सवालों का जवाब देने से पहले जातियां पूछेंगे, आप देश के प्रधानमंत्री का जाति गाड़ियों पे खड़े होकर बताओगे, देश के प्रधानमंत्री की जाति को चोर बतलाओगे, देश के अलग अलग जातियों को थप्पा बांटोगे, और साहब आप अपनी जाति बताओगे तो कहोगे कि असंवैधानिक खतरा है। अरे भैया, एक देश में कैसे ये दो विधान? एक देश में दो विधान कैसे? देश की आम जनता की जाति जाति, आपकी जाति संवैधानिक खतरा। गजब का माहौल है राहुल भैया। इसीलिए आप ये 99 लेके आए थे क्या? देश की जनता जाग चुकी है। असलियत जानते हैं पत्रकार महोदय क्या है? असलियत ये है, ये हिंदुओं को बांटकर हिंदुओं के से वोट बैंक लेना चाहते हैं। ये कहते हैं ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुसलमानों को तो ये एक रखना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। दलित, शोषित, पीड़ित, अगड़ा, पिछड़ा, इसमें बांटना चाहते हैं। इसके बाद ये दलितों का जो हिस्सा है वो हटा देंगे, शोषित का हिस्सा वो हटा देंगे, अगड़ा का हिस्सा वो हटा देंगे, पिछड़ा का हिस्सा वो हटा देंगे, और ये देंगे किसको? एक कौम को। ये करके दिखाया है इन्होंने। तेलंगाना के बजट में आप देखिए, शेड्यूल कास्ट SC का बजट कम करके लगभग 63% SC का बजट कम किया है, और किसको दिया है? एक कौम को। शेड्यूल ट्राइब्स ST का बजट कम करके 50% से ज्यादा ST के बजट को कम किया है। किसको बढ़ाने का काम किया है? एक कौम को। ये यही चाहते हैं, इनकी मंशा यही है, हिंदुओं को कमजोर कर दो। राहुल भैया, अगर आपको जनगणना करवानी है ना, तो करवाइए हिंदुओं की जनगणना, करवाइए मुसलमानों की जनगणना, करवाइए सिख की जनगणना, करवाइए ईसाई भाइयों की जनगणना। मेरे देश में कहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम चारों हैं भाई भाई। कहते हैं ना, कहा कहते हैं जाति जाति भाई भाई। हम तो कहते हैं, हमारा नारा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम चारों हैं भाई भाई। तो करवाइए जातिगत जनगणना, जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतने भागीदारी। अरे साहब, अगर हिंदू मुस्लिम का जातिगत जनगणना करवाते तो हमें अयोध्या के लिए 70 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ता। कांग्रेस के शासन में 500 साल के बाद हमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। राहुल गांधी जी तो बोलते हैं, और भी जो इंडी गठबंधन के मतलब जितने भी नेता थे, वो तो उनका सीधा सीधा बयान है कि मोदी जब चाहे तब सब सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कार्य नहीं हो रहा कोई।
हाँ भाई साहब आप कह रहे हैं कि मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हाँ। मोदी ने कभी जाति देखकर रोड बनवाया क्या? नहीं बनवाया। मोदी ने कभी धर्म देखकर शौचालय देने का काम क्या? मोदी ने नाम पूछकर मोदी ने आयुष्मान योजना बनाया क्या? हाँ। नहीं बनाया। मोदी एम्स बनाते हैं तो धर्म नहीं पूछते। हाँ। मोदी मेडिकल कॉलेज देते हैं तो ये जातियां नहीं पूछते कि उसमें एससी जाएगा कि एसटी जाएगा। मोदी जब विकास का काम करते हैं तो जाति धर्म नहीं देखते। मोदी जब गैस सिलेंडर का देने की योजना बनाते हैं तो वो नहीं देखते कि मेरी मुस्लिम माताओं के पास जा रहा है या मेरी हिंदू माताओं के पास जा रहा है। वो विकास की योजना के ऊपर काम करते हैं। मोदी जब सड़क का निर्माण करवाते हैं ना नेशनल हाईवे का, तो ये नहीं देखते कि उस नेशनल हाईवे पे हिंदू चढ़ेगा या मुसलमान चढ़ेगा या दलित चढ़ेगा, अगरा चढ़ेगा, पिछड़ा चढ़ेगा, वो नहीं देखते। मोदी जी जब रेलवे का नेटवर्क जाल बिछाते हैं ना साहब, जब वंदे भारत लाते हैं उसमें ये नहीं देखते कि वंदे भारत में हिंदू बैठेगा कि मुसलमान बैठेगा, कि कौन सी जाति बैठेगी। जातियों के नाम से डब्बे नहीं है साहब, हिंदू मुसलमान के नाम से डब्बे नहीं है। मोदी जी ने विकास के नाम पर गति का काम किया। धर्म पे बांटने वालों के पेट में दर्द हो रहा है। पहले इन्होंने धर्म के नाम पर देश के बंटवारे किए, अब जातियों के नाम पर हिंदुओं को बांटने का काम चल रहा है।